बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जिसका नाम नॉइज़ पोल्यूशन है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये नॉइज़ पोल्यूशन आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। लोअर क्लास से ही वैसे टच करता है, आपकी इस 12th ईवीएस सब्जेक्ट में भी इसका जिक्र आया है। तो ये क्या होता है एक्चुअली? देखिए, जो नॉइज़ होती है, जिसको हम उर्दू में अगर माने ढूंढेंगे तो इसका माने है शोर, ठीक है ना। चूँकि परवरदिगार ने दुनिया में जो भी जानदार पैदा किए हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन के लिए साउंड जो है वो पैदा किया है, ठीक है ना। ये जो एक तोहफा दिया है कि हर एक, चाहे इंसान हो चाहे कोई और जानवर हो, वो साउंड प्रोड्यूस करता है ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। फॉर कम्युनिकेशन इट प्रोड्यूस द साउंड, ठीक है। तो वही साउंड अगर ज़्यादा रफ्तार से बोली जाए, मचाई जाए, तो इख्तियार कर लेती है एक गलत रंग रूप, जिसको हम नॉइज़ फिर बोलेंगे, नॉइज़, ठीक है ना। जो हमें अ, अच्छी ना लगती हो, जिससे हमें चिड़चिड़ापन आ जाए, ठीक है ना। जो अनप्लीजेंट हो, जिसमें मैंने लिखा है विच प्रोड्यूसेस अनप्लीजेंट इफेक्ट एंड डिस्कम्फर्ट ऑन द ईयर्स, जो हमारे इन कानों पर भी जो हमें ठीक ना लगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है ना। दरअसल ये होता है क्योंकि अनवांटेड साउंड ही होती है, अनप्लीजेंट साउंड होती है, ठीक है ना। तो इसको हम नॉइज़ कहते हैं। एक्चुअली जो वर्ड है ये नोजिया से निकाला गया है, लेटिन वर्ड है नोजिया, विच मीनिंग फीलिंग ऑफ सिकनेस एट द स्टमक विद एन अर्ज टू वोमेट, ठीक है। अर्ज टू वोमेट, ऐसी एक कोई फीलिंग प्रोड्यूस होना, खासतौर पर मैदे में कुछ चिड़चिड़ापन होना, जैसे में लग जाए कि मुझे उल्टी आ जाए, इस तरह से ये नॉइज़, इसका इफेक्ट ऐसा होता है इस नॉइज़ पोल्यूशन का, ठीक है ना। तो जनरली हम बोलेंगे इट इज़ एन अनवांटेड साउंड और साउंड विदाउट द वैल्यू, ठीक है, और डिसएग्रीएबल साउंड और इट इज़ रॉन्ग साउंड, ठीक है। और जनरली वी कैन से इट इज़ हेल्ड created by bells, ठीक है। So is called as the noise pollution, ठीक है, in the wrong place and at the wrong time, ठीक है, that's called as the noise pollution, ठीक है। तो ये साउंड की रफ्तार होती है एक इंसान में, वो ये सुनने की जो ये इसमें क्षमता होती है, क्योंकि साउंड मेजर्ड हम करते हैं, या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्ड करते हैं हम हर्ट्ज में, HZ, जिसको हम सिंबल देते हैं। जो हमारा हीयर सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो सुन सकता है। इसके ऊपर भी जो साउंड आते हैं वो अल्ट्रासाउंड, या इससे नीचे वो इंफ्रासाउंड, जिनको हम बोल देते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये डेसिबल्स में DB, जिसको हम सिंबल बोलते हैं, ठीक है ना। 80 डेसिबल तकरीबन ह्यूमन ईयर का जो नॉर्मल रेंज होता है ये सुन सकता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर इसको ये जो अल्ट्रासाउंड आ सकती है, ठीक है, वो इसके लिए ठीक नहीं जा पाती है। इसी तरह ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी, उसने कुछ ये दिया है परमिसिबल नॉइज़ लेवल्स, जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना, कि कौन कितना नॉइज़ कर सकता है, इसको परमिशन कितनी होगी। जैसे मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ जोन्स है, इंडस्ट्रियल सेक्टर एक है, कॉमर्शियल सेक्टर एक है, रेजिडेंशियल सेक्टर एक है, ठीक है ना। इसी तरह इंडस्ट्रियल एरिया की बात अगर करेंगे, वहाँ डे टाइम में अगर हम देखेंगे कि नॉइज़ कितनी डेसिबल वो प्रोड्यूस करनी चाहिए, वो तकरीबन 70 और 75 होना चाहिए उसका रेंज, ठीक है। और नाइट में वो थोड़ा कम ही होना चाहिए, 70 या 65 इस रेंज में होना चाहिए। इस तरह कॉमर्शियल एरिया में 65 डे टाइम और 55 नाइट टाइम, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया 55 डे टाइम, 45 नाइट टाइम। इस तरह कुछ साइलेंट जोन्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें से नॉइज़ कम ही आती है। ज़रूरी है कि साइलेंट जोन इसलिए बोला गया भी है। तो 50 से 40 ये नॉइज़ की जो रफ्तार है, डेसिबल साउंड कितने वहाँ पर होनी चाहिए, प्रोड्यूस होनी चाहिए,
डिस्टर्बेंस कितनी होनी चाहिए, तो इस हिसाब से वो नॉइज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक ये जो ये नोट नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर। अब हम कल देखेंगे इसका एक और टॉपिक जिसको हम बोलेंगे सोर्स। ठीक है ना, सोर्सेस।